राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। बहुत से ड्राइवर हैं भाई जो कि सरकार की नीतियों से थोड़ा सा दुखी होंगे, शासन प्रशासन से भी दुखी होंगे क्योंकि चालान दनादन भाई हो रहे हैं। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं भाई टैक्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे हमारे साथियों ने वन टाइम टैक्स पेड कर दिया है और कुछ साथियों में अभी नहीं किया है। जिन साथियों ने नहीं किया है उसका क्या प्रोसेस है हम आपको बताएंगे, और आपको जो है पेनाल्टी पे छूट कैसे मिलेगी वो भी तरीका हम बताएंगे। 10% से लगा के 100% तक छूट मिलती है। आज को हम लाइव प्रूफ आपको हम दिखाएंगे भाई। 10% वाले की बात करें भाई, ये पुनीत भाई हैं, अपने हमारे मित्र हैं, उनकी ये गाड़ी है भाई। बीमारी के कारण ये टैक्स नहीं जमा कर पाए थे समय से। कितना महीने लेट हो गया था? फरवरी में खत्म हुआ। फरवरी में खत्म हुआ, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई 5 या 6 महीने तक जो है इनका लेट हो गया था। उस पर से पेनाल्टी इनकी 22,000 कुछ रुपए। 22,000 कुछ रुपए पेनाल्टी थी भाई, जो कि ये है भाई 22,035। इधर दिखा दो, 22,000 पेनाल्टी थी, टैक्स पेनाल्टी 22,035 रुपए। अब इसमें हम बताएंगे इनको छूट कितनी मिली है और उस छूट का तरीका क्या था। तो भाई आप कुछ बताइए। वैसे हम बताएं, एक हमारे लखनऊ के भाई साहब थे, दिल्ली रहते थे, उन्होंने हमसे पूछा था कि भैया छूट में हमें टैक्स में जो पेनाल्टी लगी है उसमें छूट हमें कैसे मिलेगी। वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अभी कुछ दिन पहले भी पेपर में निकला हुआ था कि भाई टैक्स में 100% ड्राइवर लोगों को छूट दी जाएगी, लेकिन भाई धरातल पे ये चीज नहीं है। क्यों पुनीत भाई, ऐसा नहीं है ना? नहीं है। टैक्स भाई ड्राइवर भाइयों को देना पड़ रहा है। अब 100% छूट कैसे मिलेगी वो आपको बताते हैं। अगर आपके पास, आप स्वयं बीमार थे, आपके नाम गाड़ी है, या आपके माता पिताजी या आपके बच्चे, समझ रहे हो ना, 3 पीढ़ियां, माता पिता, स्वयं आप या आपकी वाइफ या आपके बच्चे अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो सारे डॉक्यूमेंट पेपर आपको ले जाने पड़ेंगे। फाइल वगैरह जो होती है अस्पताल की, डॉक्टर की, वो आरटीओ के सामने आपको सबमिट होना पड़ेगा और आरटीओ से आपको बताना पड़ेगा कि स्वयं मैं बीमार था या हमारी वाइफ बीमार थी या हमारे घर में ये लोग बीमार थे, ये हमारे डॉक्यूमेंट है और बहुत गंभीर बीमारी थी। ठीक है। उसके बाद आरटीओ चाहेगा तो 10% से लगा के 100% तक पेनाल्टी माफ कर सकता है भाई, वो उसके हाथ में है। वो 100% माफ किए। एक हमारे मित्र हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ की गाड़ी ले जाके दिल्ली में चलवाते हैं। अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट कीजिएगा। आप रहने वाले बांगरमऊ के हैं और यूपी 32 नंबर सेकेंड हैंड गाड़ी लखनऊ से खरीदी थी। वो भाई दिल्ली में थे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, बोले भैया किस तरीके से हमारा जो है पेनाल्टी माफ होगी। तो उनको हमने तरीका बताया कि आपकी जो भी फाइल वगैरह है, अस्पताल के बिल वगैरह, उनका बच्चा भाई बीमार था, शायद दिल में उनके छेद हो गया था और वो दिल्ली में किसी अपोलो हॉस्पिटल में, हाँ, इलाज करा रहे थे बच्चे का पिछले 1 सालों से। अब उनका बच्चा स्वस्थ है। वो 1 दिन के लिए यहाँ लखनऊ में आते हैं फाइल वगैरह लेके, आरटीओ साहब से मिलते हैं और सेम डे उनका काम हो जाता है। 100% भाई उनका जो है पेनाल्टी माफ हो जाती है। एक बात तो हो गई उनकी। अब दूसरी बात हम बताते हैं भाई। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब हैं जिन्होंने कल, लखनऊ नंबर गाड़ी है, कल वो गए थे जो है आरटीओ। हमने उनसे बोला था कि आप डायरेक्ट जाइएगा, दलाल के माध्यम से मत जाइएगा, लेकिन वो डायरेक्ट न जाके ड्राइवर दलाल के माध्यम से गए भाई। और उनका कुछ मान के चलो जो है 10% ही माफ हो पाया है। 10% में उनका मतलब जो है लगभग ये मान के चलो 1 लाख रुपए उन पर पेनाल्टी थी फॉर एग्जाम्पल। तो उनका मात्र 10,000 रुपए आरटीओ ने माफ किया है, क्योंकि आरटीओ सामने वो गए ही नहीं, दलाल गया था और उसमें से 5,000 रुपए दलाल ने ले लिए भाई। कहीं ना कहीं उनका घाटा हो गया, मान के चलो 5,000 रुपए ही उनको छूट मिल पाई है। जबकि डायरेक्ट देखा जाए तो आरटीओ साहब ने 10,000 रुपए की छूट दी है, 10%। ठीक है, 1 लाख में 10,000 की छूट दी है और 5,000 रुपए उसमें से दलाल खा गया, क्योंकि जो ऑनर थे भाई वो डायरेक्ट गए नहीं थे, दलाल के माध्यम से फाइल भेज दी थी कि हमारा टैक्स जमा कराओ। तो उनको बेनिफिट सिर्फ 5% का मिला, लेकिन आरटीओ ने 10% की छूट दी थी। दूसरा केस हो गया। अब तीसरे केस पे आते हैं। पुनीत भाई साहब हैं, इन्होंने बोला था भैया किसी दलाल का नंबर दो। तो हमने दलाल, अपने जिस दलाल से हम काम कराते हैं उसका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनका हमने उनको नंबर दिया और इन्होंने फोन से ही बात किया। तो उसके क्या विचार थे, क्या इसकी वाणी थी, क्या बात कर रहा था, वो आप वीडियो के माध्यम से बताओ हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को। उनका कहना था कि 30% जमा होगा आरटीओ में, 70% माफ हो जाएगा। ठीक और है। जो 70% माफ होगा उसमें उस 70% का 50% अधिकारी को देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल मोटा मोटी समझते हैं
अगर 10,000 रुपए आपकी पेनाल्टी लगी है, इनके में तो खैर 42-40,000 के ऊपर लगी है, 22,000 लगी है। अगर 22,000 रुपए पेनाल्टी, या मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए पेनाल्टी लगी होती इन पे, तो 70% माफ होता, मतलब 10,000 में 7,000 रुपए माफ हो जाते, और सिर्फ 3,000 रुपए सरकारी अकाउंट में जाता जी। ठीक है, 7,000 रुपए आपको छूट जाती। लेकिन बैक गेट से आपको 7,000 रुपए में 3,500 रुपए 50% तो उनको देना ही पड़ता, दलाल के मार्फत। दलाल के मार्फत उनको देना पड़ता। हो सकता है दलाल को भी कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़ती, बिल्कुल हो सकता है। तो इनको सिर्फ 35% की छूट मिलती भाई, बल्कि 35% में भी कुछ दलाल को समझना पड़ता, तो 400-500 रुपए तो भाई लेता वो। तो कुल मिला के इनको सीधे 30% की छूट मिलती। तो अब उस बात को छोड़ देते हैं, फिर आपने किया क्या ये बताओ। हम सीधे गए, अच्छा, सीधे आप गए, ठीक है, आरटीओ गए, वहाँ पे उधर देख के बात करो। आरटीओ गए, वहाँ पता किया कि कहाँ पे इससे संबंधित काम होगा। तो 9 नंबर कमरा है, जहाँ जाना होता है वहाँ सारी जानकारी। कानपुर नगर आरटीओ की बात कर रहे हैं, रावतपुर में आरटीओ पड़ता है। जो भी कानपुर यूपी 78 नंबर है, टैक्स जमा करना चाहता है भाई, कानपुर आरटीओ में जाए और 9 नंबर कमरे में, या 9 नंबर खिड़की बोल सकते हो, खिड़की बोल सकते नहीं, कमरे में हम गए थे, खिड़की से पैसा जमा होता है। अच्छा, कमरे बैक वाले विपिन सर है, सर है वहाँ पे, जिनके मार्फत पैसा जमा होता है, पैसा जमा होगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट वाला काम जो है वो अधिकारी बैठते हैं शायद 2 या 3 नंबर कमरे में, ठीक है। जो डिस्काउंट लिखते हैं, अथॉरिटी उनके हाथ में है। हाँ। वो 10% आपको पेनल्टी लगाते हैं या 100% लगाते हैं, वो उनके हाथ में है। वो जो डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद जो पैसा जमा होगा वो आपका 9 नंबर खिड़की में विपिन सर हैं वहाँ जमा होगा। और भाई नगद में जमा होगा, ये भी याद रखिएगा। ऑनलाइन जो भी पैसे जमा होगा, पेमेंट नहीं होगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी नहीं, आपको नगद में ही पेमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बताइए, आपको कितने % छूट मिली? 40%। वो डायरेक्ट मिली, किसी दलाल के माध्यम से नहीं? कोई दलाल नहीं भाई 40% छूट मिली, ये आप देख सकते हो। इनकी जो पेनाल्टी थी वो भाई 22,035 थी। अब इसमें 40% निकालेंगे तो ये मान के चलो जो है 8, लगभग 9,000 रुपए 9,000 रुपये कम हो गए। 9,000 रुपए आपको कम करके देना पड़ा। 8800 रुपये कुछ कम हुए, 8814 रुपया, 8814 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टैक्स पेनाल्टी, ठीक है, 8814 रुपए इनको पे करने पड़े, जो कि जो डिस्काउंट मिला। अच्छा, ये डिस्काउंट मिला 8800 रुपए। इसके बाद 22,000 में 8800 रुपये माइनस करके जो भी पेनाल्टी बचती है वो जमा करनी पड़ी। अच्छा, चलिए, अच्छा ठीक है भाई। तो कुल मिला के इनको 22,000 की पेनाल्टी में सीधा 8800 रुपए, कुछ मिला के मोटा मोटी माले 9,000 रुपए का इनका फायदा हुआ है। वो शायद ये अपनी बात आरटीओ साहब से ठीक तरीके से नहीं रख पाए। उसका कारण ये था कि ये भाई फाइल लेके गए हैं, और आपने क्या बताया उनको? पहली बार का मैटर था, इसलिए मालूम नहीं था कि क्या करना होता है, आप किस तरीके से क्या बताया उनको? हमने बोला सर मुझे अपनी टैक्स जमा करना है, तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के लाए हो। हमने कहा ठीक है लाए हैं। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं जमा किया पैसा आपने? तो मैंने बताया सर मैं बीमार था। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि मैंने बोला कि मैं बीमार था। नॉर्मली बीमार तो भाई ये समय हो सकता है बुखार उखार आ गया हो, या कई बार आदमी झूठ भी बोल देता है कि हमें कुछ छूट मिल जाए। आपने बोला मैं बीमार था, फिर उनका एक्शन क्या था? तो उनका एक्शन ये था कि बीमारी के कागज कहाँ है? तो मैंने बोला सर घर पे है, मैं मंगा दूंगा। बोले लेके आइए। मैंने ऑनलाइन कागज मंगवाए, जिसको उन्होंने चेक तक नहीं किया। मतलब उनके दिमाग में ये बैठ गया कि शायद ये अपनी पेनाल्टी माफ कराना चाहता है, इसलिए उसने ज्यादा तजुर्बा न दी, सिर्फ 40% आपको जो है माफ किया, और 60% आपको पेनाल्टी जमा करनी पड़ी। ज्यादा से ज्यादा पेनाल्टी। और उस दिन जमा भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन पैसा था और वहाँ पे कैश जमा होता है। अच्छा, उन्होंने चिड़िया बैठा दी कि 40% आपका माफ, 60% आपको पेनाल्टी देनी पड़ी जी। अब उनका काम खत्म। आप गए गेट पे, वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन लेने से मना कर दिया। अब तो मैं नेक्स्ट डे गया, मतलब कल गया, और मैंने पूरे पैसे कैश जमा किए। वन टाइम भाई देख सकते हो, कल इन्होंने जमा किया और आज एम परिवहन पे इनका शो भी रहा LTDD, मतलब लाइफ टाइम टैक्स इनका पेड हो गया, जो कि आज शो कर रहा है। तो बहुत अच्छी सुविधा है, तुरंत ही अपडेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है भाई कि आरटीओ चाहे तो 10% से लगा के 100% तक पेनाल्टी माफ कर सकता है।
वो आप पे है कि आप किस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करते हो। इनकी तरह अगर कोई समझदार बंदा होता तो फाइल साथ में ले गया होता और बोलता कि सर हम मरते मरते बचे हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी थी हमको, और मतलब थोड़ा सा टुकड़ा अपना रो देते, भाई क्या जाता है, मतलब अपनी कहानी बता देते और उसको फाइल दिखाते, क्योंकि फाइल उन्होंने देखी नहीं है भाई। बगैर फाइल देखे उन्होंने 40% माफ किया है। अगर आपके गंभीर, वाकई में गंभीर बीमारी थी, आप लोग इनकी स्थिति देख सकते हो, तो गंभीर बीमारी होने के कारण फाइल भाई इनको दिखाना चाहिए था अच्छे से। रिक्वेस्ट करते तो हो सकता 100% इनका 22,000 रुपए लेकिन जो था। उन्होंने देखी भी नहीं ना, जो फाइल जो, देखी जो नहीं हमने डॉक्यूमेंट लगाया भाई। उन्होंने देखे नहीं। आपने कहा मैं बीमार था भाई, बीमार और गंभीर बीमार दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। दोनों। आप बोलते कि सर मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित था, घर परिवार चलाने की स्थिति में नहीं था, हम टैक्स कहाँ से जमा करते, गाड़ी तो मैं चला ही नहीं रहा हूँ, मरते मरते बचा हुआ हूँ, तो हो सकता है वो 100% भाई आपका पेनाल्टी माफ कर देता। ऐसा होता है। तो पुनीत भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो जिन भाइयों को अपने पेनाल्टी पे छूट अच्छी प्राप्त करनी हो भाई, तरीका यही है कि आप जो है प्रॉपर जो बिल वगैरह होते हैं या फिर जांचें वगैरह होती हैं, फाइल वगैरह होती है अस्पताल वगैरह की, डॉक्टर वगैरह की, वो आप साथ में ले जाएं। वो अपनी बात सामने वाले से रखें, क्योंकि सामने वाले के सामने अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, सामने वाला बात आपकी समझेगा और आपकी बात से सहमत होगा, वो 100% तक माफ कर देगा। यही तरीका है भाई 100% आपका जो है पेनाल्टी माफ कराने। तो आप लोग देख लीजिएगा, 100% आपका जो है पेनाल्टी माफ करने का यही तरीका है, माफ कराने का। आप लोग भी चाहो तो इस तरह आप भी अपनी पेनाल्टी माफ करा सकते हो। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हो, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।